नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को होली के राख के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ इसके तांत्रिक प्रयोग के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात जान लीजिए, होली की जो राख है, आप अगर ऐसे ही उसको उठाकर लाते हैं और प्रयोग करते हैं तो वहाँ पूर्ण रूप से जो है वह कार्य नहीं करेंगी। इसके लिए सही विधान एवं नियम की ज़रूरत है। जब आप उस विधि विधान से कार्य करेंगे तब होली की राख पूर्ण रूप से आपके कार्य आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब होली जलती है 5 अगरबत्ती, 5 कपूर और 5 बतासे और बंगले का पान, ये सब ले जाए और ये सभी वस्तुओं को होलिका दहन के समय आपको देना है। और साथ ही साथ ये विनती करना है कि हे माँ, मैं आपके द्वारा उत्पन्न जो है राख का सत्काम के लिए कल आऊँगा और आपके द्वारा जो राख उत्पन्न होंगी उसका मैं प्रयोग करूँगा। कृपया ये निमंत्रण मैं आपको देता हूँ। और कल जब राख निर्मित हो जाएंगी तो वह राख मैं लेकर जाऊँगा। आदि वस्तुओं को आप होलिका दहन के समय डाल दीजिए। अब ये इतनी विधि कर लेने के बाद अब आपको होली की जो राख है इसका इस्तेमाल जिस कार्य के लिए करना है, सबसे पहले तो इसका एक प्रयोग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनको नज़र का तकलीफ़ होते रहता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो विधान मैंने आपको बताया होली के जलने के एक दिन पहले, आप उस विधान से आमंत्रण दे दीजिए। उसके बाद उस राख को ला लीजिए। यदि आपका बच्चा रात में डर कर उठता है, झिझकता है या फिर उसको बहुत नज़र लगती है, जब कभी भी ऐसी तकलीफ़ आपको लगे तो आप बच्चे के सिर पर एक तिलक कर दे, दोनों हाथ पर और पाँव पर, और मुट्ठी भर राख को 7 बार उतार ले उसके शरीर से और घर के बाहर फूंक कर दे। ये पहला प्रयोग है दोस्तों। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है नज़र जो दोष है, जो भी प्रकार से छोटे बच्चों को तकलीफ़ है, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो अक्सर ये प्रयोग तो बहुत प्रभावी है। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप एक शक्तिशाली जो है तावीज़ का निर्माण कर सकते हैं होली के समय। दोस्तों, सबसे पहली जो विधि मैंने आपको बताई है वह विधि करना है। उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर हमेशा परेशानी बने रहती है, तो हर वक्त आप अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक आपको तावीज़ निर्माण करने की जो सरल विधि है वो होली के दिन जो है संभव होता है। तो ये तावीज़ को तैयार करने के लिए देसी घी में 2 लौंग डुबा ले, एक बतासा, एक बंगले का पान और थोड़ी सी मिश्री, इस सब को जो है होली में जो जल रहा है, जब होली दहन होता है उस समय डालकर आ जाइए। ठीक है, अगर उस समय नहीं डाल पाए तो दूसरा दिन भी होगा तो भी डाल दीजिए। फिर तीसरे दिन उस राख को अपने पास में जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद में चांदी का तावीज़ होना चाहिए। उस चांदी के तावीज़ में उस राख को भर ले। राख के साथ में थोड़ी सी नमक और थोड़े से चावल के दाने, ठीक है, इन सबको अभिमंत्रित कर लीजिए। मैंने अभिमंत्रित करने का मंत्र दिया हूँ। उस चीज़ से होली की राख, चावल इत्यादि वस्तु को अभिमंत्रित करके तावीज़ में डाल दीजिए। अब तावीज़ में डाल देने के बाद में फिर उसको लाल धागा या काले धागा को, लाल धागे में बांधे तो ज़्यादा अच्छा है, लाल धागे में बांधकर पहन लीजिए। इतना करने से आपको पूर्ण बिल्कुल सुरक्षित रूप से एक तावीज़ मिल जाएंगी जो कि हमेशा आपकी रक्षा कर सकता है।
ठीक है। अब इसका तीसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। हमेशा दोस्तों जो है धन की हम जब किसी को दे देते हैं, वहाँ अक्सर देने के समय तो जो है बहुत गिड़गिड़ाता है, किंतु जब पैसे रिटर्न लेना हो तो वहाँ पैसे देने की नहीं सोचता। तो उसके लिए होली में जो है मैं आपको एक टोटका दे रहा हूँ, वह कार्य आप कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर माता होलिका से अपने धन वापसी करने के लिए निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दे। बस इतना सा कार्य आपको करना है दोस्तों। यह 100% है बिल्कुल, जो टोटके हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार करके देखिए, आजमा के देखिए आप, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके पैसे मिल जाएंगे। अब यदि आपके ऊपर तंत्र किया कर आया है और आपको लगता है कि इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ऊपर ही साया है, तब होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग व पीला सरसों, इन सभी को लेकर 21 बार, जिसके ऊपर भी साया लगा हुआ है उसके ऊपर से 21 बार सिर से लेकर पैर तक उतारे और होली में डाल दे। बिल्कुल उसी समय दोस्तों जो है उसका पूरा तंत्र क्रिया जो है समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों जिनके घर पर हमेशा बाधा रहती है, लाख कोशिशों के बाद भी वहाँ आराम नहीं आता, तो आप क्या कीजिए, उस राख को जमा कर लीजिए और उसके साथ में जब लोभान आप जलाएंगे तो लोभान में आपको पूरा वो जो राख है होली की उसको मिक्स कर लेना है और कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू उस राख को मिलाकर घर पे धुनी दे। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी जो है काफ़ी परेशानियां जो है ख़त्म होते जाती है, धीरे धीरे जो है आपके बिगड़े हुए घर अच्छा होना चालू हो जाता है। अब यदि किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा है, यह जो टोटका है वो मैं जानकार व्यक्तियों के लिए बता रहा हूँ। तो ये राख को आप जमा कर लीजिए और भभूत के तौर पर मंत्र को पढ़ते हुए सिर से लेकर पैर तक उतारें। निश्चित तौर पर जो है भूत प्रेत बाधा आप बिल्कुल, इससे जो है आपकी शक्ति बढ़ जाएंगी और निश्चित तौर पर जो भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है वो बहुत जल्दी ही मतलब उसके ऊपर से उतर जाता है। दोस्तों एक कमेंट और आया था कि हमारे घर पर काफ़ी दिनों से जो है कोई व्यक्ति बीमार है। अब वो काफ़ी दवा कराए, दुआ भी कराए, पर कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं एक टोटका दे रहा हूँ। होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, 1 नारियल, ठीक है, इन सबको जो है पूरे उनके बदन से उतार लेना है 21 बार, ठीक है। 21 बार उतार लेने के बाद में होली दहन के समय जब होली जलेंगी उस समय ये वस्तु डाल दे और होलिका माता से विनय करे कि माँ जो भी इनकी परेशानी है वो सब खत्म हो जाए। अब दूसरे दिन आपको होली की राख ला लेना है, राख को पूरे शरीर पर उनके लगाना है और होली पे जो है आप पानी गर्म करने के लिए छोड़ दें और उसी पानी से जो है उनको नहलाएं। देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जो आजमाया हुआ है, बिल्कुल शर्तिया है, बिल्कुल आपको जो रोगी है उसमें बिल्कुल फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। तो आप ये टोटका ज़रूर कीजिए।